सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी जिसमें से एक ओसवाल बुक्स फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स भी है। इसको मैंने अच्छे से देखा है और ये बुक कैसी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको आप यहाँ ओपन करोगे तो आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, यानी सीबीएसई ने अब पैटर्न को चेंज कर दिया है, किस तरह से टीचर को पढ़ाना है, कैसे एग्जाम लेना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आना है, वो सारी चीजें अपडेट की गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी को सामने रखते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इधर आपका क्यूआर है, इसको स्कैन करके आप वीडियोस भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर ऐसे आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि जो फिगर वाली चीजें होती है ना, उसको समझना और याद रखना हमारे लिए आसान होता है। तो एक बार में देखोगे तो एक पिक्चर की तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर ये टॉपिक्स पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखो आपको इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी जो बुक के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ट्राइडीज वगैरह, वो और उसके सोल्यूशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी दिया है, इजी है, मीडियम है या हार्ड है। और एक चीज ये देखने को मिली कि यहाँ जो आंसर्स दिए हैं वो जस्ट ऐसे नहीं है कि हाँ बस आंसर दे दिया, जैसे आपको एग्जाम में लेके दिखाना है उसी हिसाब से आंसर दिए हैं। जैसे यहाँ लास्ट में देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लिखते हुए जाना है आंसर, वो चीजें दी है। ये एक अच्छी चीज इसमें देखने को मिली। फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी देखो किस तरह से अच्छे से आंसर दिया गया है और बहुत ज्यादा आंसर्स में कहानी नहीं लिखी कि यहाँ लंबे लंबे स्टेटमेंट है जिसको याद रखना मुश्किल हो। फिर आपको यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राज की बात आपको मैं बताता हूँ, अक्सर टीचर क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन उठाकर एग्जाम में दे देते हैं, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको तो आप पढ़े ही होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह तो आपने लगाए होंगे, एग्जाम्पलर अक्सर लोग नहीं लगाते, तो वहां से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ दिए हैं और आप एग्जाम्पलर अगर देखोगे एनसीईआरटी की वेबसाइट आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें है। अगर उसको लगाने बैठ गए तो हो सकता है आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। तो यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है वैल्यू बदल बदल के, तो वो चीज यहाँ नहीं की गई। जो अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ दिए हैं। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ये कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें सीबीएसई कह रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड या क्रिटिकल थिंकिंग, जहां आपको दिमाग चलाना हो। कॉम्पिटेंसी यानी जो रियल लाइफ सिचुएशन या आसपास जो आपकी चीजें हो रही हैं, वहां से जो चीज आपने पढ़ी है, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उसका आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि पैटर्न बदला है, बहुत सारे टीचर जिनको क्वेश्चन डिजाइन करना नहीं आता, वो सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन ले, तो अक्सर क्या करते हैं, जो अच्छी बुक्स होती है ना वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो हो सकता है यहीं से उठ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये इस तरह से सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ले लेना। और ये बहुत बड़ी बुक नहीं है, यानी अगर इसकी थिकनेस मैं दिखाऊं तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे भी पतली है ये, और उससे ज्यादा चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट बुक है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीज के अंदर अवेलेबल है, बाहर से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो मैंने लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करोगे तो आप अमेजन में पहुंच जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। लिंक इसलिए दे दिया है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप डायरेक्ट ओपन करते हो तो वहां मिलते जुलते नाम से दूसरी बुक्स भी होती है या पुराना एडिशन भी होता है, तो गलती से आप कोई दूसरी बुक या पुराना एडिशन ना ले लो, इसलिए मैंने लिंक दे दिया है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो लिंक ओपन करते हैं तो क्रोम में ओपन हो जाता है, फिर वहां साइन इन करना होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो मैंने व्हाट्सएप पे भी लिंक दिया है, वहां से ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे उसको मैं बता देता हूँ। तो वीडियो के टाइटल के नीचे छोटा सा मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो व्हाट्सएप चैनल, इसका लिंक दिया हुआ है। तो ब्लू कलर वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ही चैनल ओपन हो जाएगा। ऊपर चैनल का नाम लिखा है, वहां क्लिक करो। फिर यहाँ फॉरवर्ड और शेयर के नीचे देखोगे रीड मोर लिखा है, रीड मोर पे क्लिक करना है। क्लास 6 बुक्स ये लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो ये अमेजन की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। क्लास 6 के और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक है, तो जो भी आपको परचेज करना है यहाँ से कर सकते हो। तो अभी कल से अमेजन पे सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगी ये बुक्स। ओके, थैंक यू।